अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर चौधरी होम्योपैथिक क्योर चैनल से हाजिर खिदमत। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा डिप्रेशन। डिप्रेशन को कई अल्फाज से याद किया जाता है: परेशानी, उलझन, तफक्कुरात, नफसियाती दबाव, घबराहट। ये सारी चीज़ें मिलके डिप्रेशन का सबब बनती हैं। और डिप्रेशन का शुमार जो है ये नर्वसनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स में होता है। और डिप्रेशन जो है ये इंसानी ज़िंदगी को बहुत हद तक मुतासर करता है। उसके तमाम अफ़आल, उसकी तमाम एक्टिविटीज़, उसकी लाइफ को नॉर्मल नहीं रहने देता। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें कोई एक वजह नहीं बनती डिप्रेशन की। बहुत सी वजूहात मिलकर इसका बायस बनती हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री, सेहत को लाख मुख्तलिफ बीमारियाँ, ज़हनी मसाइल, इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर, माहौल, माशी हालात, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, ये सारे मिलके डिप्रेशन का बायस बनते हैं। और जिसके नतीजे में बहुत सी तकालीफ सामने आती हैं जिससे का इंसान शिकार होता है। यानी इसके वजह से नींद के मसाइल पैदा होते हैं, भूख में कमी होती है, मैदे के अमराज पैदा होते हैं, मायूसी, ज़िंदगी से अदम दिलचस्पी और हत्ता के खुदकशी की तरफ रग़बत भी पैदा हो जाती है। सो डिप्रेशन को मामूली नहीं समझना चाहिए। ये घर के किसी भी फ़र्द की अगर एक्टिविटीज़ आप में कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र आए तो फौरी तौर पे उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। होम्योपैथिक तरीक़े इलाज जो है वो डिप्रेशन को दूर करने में बहुत कारगर है और डिप्रेशन के मरीज़ों को नॉर्मल लाइफ में वापस लाता है। इसमें बहुत सी अद्वियात काम करती हैं जो कि डिप्रेशन की हालत से मरीज़ को निकालती हैं। और इसमें बहुत से किस्म के डर, खौफ, फोबियाज में मरीज़ मुब्तला होता है। सबसे बढ़ के तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मरीज़ में खुद एतमादी नहीं होती। वो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल उसके लिए ज़िंदगी वर्थलेस हो जाती है। वो समझता है कि वो बिल्कुल बेकार है, बुज़दिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ जो है बहुत स्लो हो जाती हैं। और इसमें ऐसे हालात में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाइकोपोडियम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है 30 में बहुत बेहतरीन काम करती है। इसकी अगर एक दो खुराकें एक दो दिन दे दी जाए और जैसे इलामात में बेहतरी आनी शुरू हो जाए तो इसको रोक दिया जाए। इसके अलावा बच्चा जो है वो हर वक्त माँ बाप की गोद में चिपटा रहे, उसकी ख्वाहिश रहे कि उसको उठाया जाए, उससे सिंपैथी की जाए। बड़े को भी सिंपैथी की ख्वाहिश हो तो पल्सरटिलाइज के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, ये भी 30 में इस्तेमाल की जाती है। इस तरह एंग्जाइटी ड्यू टू फियर ऑफ लोनलीनेस, डार्कनेस, अंधेरे से डर, खौफ, इसमें आर्सेनिकम एल्बम बहुत बेहतरीन काम करती है। इस तरीके से एंग्जाइटी ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी गैर यकीनी सूरत हाल हो, और इसमें फियर ऑफ हाइट हो, एंग्जाइटी हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इसके साथ पाए जाते हो तो उसमें आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत बेहतरीन काम करती है। सेरेनियम जो है वो उसका मरीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है ज़हनी तौर पे, और उसने अपनी भी और अपने घर वालों की भी ज़िंदगी अज़ाब में मुब्तला की होती है। मालिक खोलिया का मरीज़ होता है और हर वक्त गमज़दा कंडीशन में बैठा रहता है। इस तरीके से सुइसाइडल टेंडेंसी में ऑरोमेट बेहतरीन काम करती है कि नो लव फॉर लाइफ, उसको ज़िंदगी फजूल नज़र आए, होपलेस हो, सुइसाइडल टेंडेंसी जैसे पहले बताया जिसमें ऑरोमेट बेहतरीन काम करती है। तो इस तरह से बहुत सी अद्वियात हैं जो मरीज़ को डिप्रेशन से निकाल के उसको नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल बनाती हैं।
آپ کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو آپ کے قریب ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ ہاں، ایک آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ سنی سنائی کوئی بھی شخص بتایا کہ فلاں ہومیوپیتھک لے لو، ہومیوپیتھک میڈیسنس کو بلا ضرورت بلا وجہ اور سینہ بہ سینہ لوگوں کے مشوروں پہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی بھی مستند ڈاکٹر سے، کسی بھی پریکٹیشنر سے جو آپ سمجھتے ہو کہ کوالیفائڈ ہے، اس سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ ہومیوپیتھک ادویات انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گی، اور اگر آپ کو مشورے کی ضرورت ہو تو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہومیوپیتھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔